दोस्तों, जिंदगी का अपना कोई रिमोट नहीं होता, इसलिए उठो, जागो और खुद को बदलो। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विच इज टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो देखें, हेडिंग आपके पास क्या आ चुकी है, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है टिपिकल। देखें, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। लिखें हमारे साथ, कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई सिंपल सी गैस फेज रिएक्शन। ए गैसियस रिएक्टेंट है, गिव्स बी गैसियस प्रोडक्ट प्लस सी गैसियस प्रोडक्ट। ये हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली। यहां पे हम एज्यूम कर ले रहे हैं पीआई इज द, यहां पे हम लोग मान ले रहे हैं पीआई जो है इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, एंड यहां पे पीटी को मान ले रहे हैं टोटल प्रेशर, एट टी टाइम पे हमने ये मान लिया टोटल प्रेशर। ये चीज हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें हम लोगों को क्या करना है, एट इनिशियली का मतलब T1 0 सेकेंड या 0 टाइम पर क्या होगा, मान लो इनिशियल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, गैसियस फेज रिएक्शन है तो यहां कंसंट्रेशन का टर्म्स ना लेके हम प्रेशर का टर्म्स यूज करेंगे। तो यहां पे इनिशियल प्रेशर इन रिएक्टेंट का मान लिया पीआई, और इनिशियल प्रेशर जो होगा प्रोडक्ट अभी टाइम 0 पर प्रेशर जो है रिएक्टेंट का टोटल प्रेशर पीआई इनिशियल प्रेशर लेके चल रहे हैं, उस समय प्रोडक्ट फॉर्म्ड ही नहीं हुआ है तो वहां पे प्रेशर कितना होगा, 0। आफ्टर टी टाइम एट T2 इक्वल टी टाइम, यहां पे टी सेकेंड टी मिनट कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपके ए कितना आपका डिक्रीज हुआ, कितना प्रेशर ए का डिक्रीज हुआ, मान लिया मैंने एक्स एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट ए। अगर रिएक्टेंट ए का एक्स एटमॉस्फेयर डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज किसका होगा, 1 मोल। ये रिएक्टेंट लेके चल रहे 1 मोल ही आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो यहां पे एक्स एटमॉस्फेयर कौन फॉर्म होगा, बी एंड सी। तो मान लिया इसका एक्स एटीएम ये फॉर्म हुआ प्रेशर, मतलब इंक्रीज हुआ, तो एक्स एटमॉस्फेयर अगर इनका 1 मोल के लिए एक्स एटमॉस्फेयर इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट के लिए, तो ये एक्स एटमॉस्फेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, आफ्टर टी टाइम ये कितना रिमेनिंग प्रेशर इसका पीआई माइनस एक्स एटमॉस्फेयर। ये चीज आपके लिए कुछ नया नहीं है, जैसे कि हम ए लेके चलते थे वहां एक्स, तो यहां पे ए माइनस एक्स करते थे, उसी तरीके से यहां पे कंसंट्रेशन के टर्म्स को ना लेते हुए हम पार्शियल प्रेशर या प्रेशर के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखने वाले हैं अब हम लोग क्या समझें, यहां पे आप समझें यहां पे कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर क्लास में, और वहां पे डाल्टन्स लॉ में हम लोगों ने गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो टोटल प्रेशर जो होगा, जिसको हम लोगों ने पीटी माना है, वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, सभी गैसेस के सम पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, इन सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल टोटल प्रेशर होता है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, हम लोगों ने 11th में सीखा है। तो अब यहां से टोटल प्रेशर अगर देखते हैं तो प्रेशर टोटल क्या होगा, पीए की वैल्यू एट टाइम टी पे क्या है, पी आई माइनस एक्स,
और यहाँ पे पी भी कितना इंक्रीज हुआ, x एटमॉस्फेयर, और पीसी भी कितना हुआ, x एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या नजर आ रहा है कि x से x कैंसिल हुआ, तो अपने पास जो pt आया वो कितना आया, pi प्लस x। अब यहां से अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू अपने को निकालनी है कि कितना ये इंक्रीज हुआ, कितना प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट का, या कितना ये डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट प्रेशर वाइज। तो यहां से x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, pt माइनस पी आई। इसको हम लोग क्या डाल ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एट टाइम टी पे पीए का प्रेशर, पीबी का प्रेशर, पीसी का प्रेशर, टोटल प्रेशर डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे, चलिए तो इसके आगे समझते हैं हम। यहां पे अब होगा क्या, इसको समझें कि हमारे पास एक्चुअल में जो प्रेशर है फॉर ए गैस, नाउ पी ए, प्रेशर ऑफ ए गैस, जिसको हम लोगों ने इनिशियल प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ ए गैस है आफ्टर टी टाइम, एट टी टाइम, यहां पे एट टी टाइम क्या हो है प्रेशर इसका, पी ए, किसका, रिएक्टेंट ए का, गैसियस रिएक्टेंट ए का। तो वो पी ए किसके इक्वल है, पी आई माइनस एक्स के इक्वल है एट टाइम टी पर, हमने पता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो यहां से प्रेशर ऑफ गैस ए का प्रेशर पता चल जाएगा। तो यहां से कितना आता है, तो पी आई माइनस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या यहां पे मैं लिख सकता था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे एक्स फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है, इन ब्रैकेट माइनस साइन लगा, तो ब्रैकेट लगा लें, पी टी माइनस क्या है, पी आई है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ए का जो प्रेशर है वो आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी आई माइनस साइन अंदर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस कितना आने वाला है, 2pi, pi प्लस पी आई, 2pi माइनस का pt। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बोलो कोई डाउट नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर मैंने कैसे ए का लिखा वो आप देख सकते हैं। एट टाइम टी पर ए का प्रेशर कितना है, pi माइनस एक्स, तो पी ए का मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, वो आपके सामने दिख रहा है, एट टाइम टी पे पी आई माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने यहां से फर्स्ट इक्वेशन से रख दी, तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, नाउ we know that integrated rate equation for first order reaction, integrated rate equation for first order रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, और यहां पे हम लोग a अपॉन a माइनस एक्स लेके चलते थे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि यहां पे जो इनिशियल, जो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां पे a को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, तो इनिशियल प्रेशर लेके चलेंगे a की जगह, और a माइनस एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, पी आई माइनस एक्स। इतनी चीज आप समझ चुके हो कि यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात हो रही थी, यहाँ प्रेशर के टर्म्स में बात हो रही है। तो जहां पे हम ए लेके चल रहे थे वहां पी आई लेके चलेंगे, जहां ए माइनस एक्स है वहां पी आई माइनस एक्स लेके चलेंगे। या यूं बोलें, इनिशियल प्रेशर की जगह पे हम इसको ये भी लेके चल सकते हैं, क्या लेके चल सकते हैं, पी ए। तो यहां पे देखें हमारे पास ये आ चुका है पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो जल्दी से देखें यहां पे वैल्यू को, ये देखें। अब हम लोग यहां वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें, तो K इक्वल क्या आने वाला है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर टिपिकल गैस फेज रिएक्शन के लिए क्या आएगा, लॉग, यहां पे इनिशियल प्रेशर Pi है और यहां पे लिखेंगे Pi माइनस एक्स। आप इस चीज को ध्यान दें, और Pi माइनस एक्स की वैल्यू जो है, जो Pi माइनस एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2Pi माइनस Pt के इक्वल है। तो यहां से क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन टी, और ये आ जाएगा लॉग
पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स की वैल्यू ये रखेंगे तो 2pi माइनस का pt, क्योंकि अगर x नहीं गिवन है अपने को कितना डिक्रीज हो रहा प्रेशर ये गिवन नहीं है, तो टोटल प्रेशर पता हो, इनिशियल प्रेशर पता हो, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड integrated rate equation, this is required integrated rate equation for first order typical first order gas phase reaction। इसको एक बार जल्दी से देख लें, मैं वापस से इसको स्मॉल करके दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसको एक बार देखें। चलिए नोट कर लें, एक बार फिर से देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने इसको देखा। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, इसको देखें। अगर मैं इस चीज को यहां दिखाऊं कि अब कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, इसी की जगह पे क्या लिखा मिल जाए कि k इक्वल 2.303 अपॉन t log pi अपॉन, अब pi माइनस एक्स को हम लोग क्या पीए भी लिख सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का है, तो यहां पे पी ए भी लिखा मिल जाए तो उससे आप कतई मत घबराना, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं चाहिए, ये फॉर्म दिख जाए आपको, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोस्टली टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर गिवन होता है, तो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर कहीं से डिक्रीज या इंक्रीज प्रेशर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहां पे क्या करना स्टार्ट किया था। एक टिपिकल गैस फेज की रिएक्शन मान ली, गैस फेज का रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस फेज में हो, और यहां पे इनिशियल प्रेशर को पीआई माना, एक्स एटमॉस्फेयर के प्रोडक्ट दोनों बने, एटमॉस्फेयर इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट का तो डिक्रीज कौन हुआ, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होता है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर देखा, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितना या तो बोले रिएक्टेंट कितना डिक्रीज प्रेशर हुआ रिएक्टेंट का, या इंक्रीज कितना हुआ प्रोडक्ट का प्रेशर, वो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे तो यहां पे क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को अगर हम देखेंगे तो पीआई प्रेशर ए का इतना है, प्रेशर बी का ये, प्रेशर सी का इतना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को देखा तो ये पीआई माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहां रख के पीए की वैल्यू निकाली। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है, तो यहां से हमने मैच करा दिया, जो हमने यहां पे लिए थे वो कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में लिया था, अब हमने प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं, तो ए की जगह प्रेशर लेंगे, इनिशियल प्रेशर ए माइनस एक्स की, पीआई माइनस एक्स आपको ध्यान है यहां पे हम लोग ए या ए माइनस एक्स लेके चलते थे, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, जिसको मैं हटा दे रहा हूं। अब अपने पास यहां पे इनकी वैल्यू रख ली, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ये पी आई माइनस एक्स को हम लोग पीए भी लिख सकते हैं, और एक्चुअल पीए की वैल्यू 2pi माइनस पीटी है, क्योंकि जो भी हमें न्यूमेरिकल मिलता है उसमें इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर ज्यादातर गिवन होता है, तो वहां से हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी अगर हम इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के टर्म्स में फुल फॉर्मूला लेके आते। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो इस पे डिपेंडेंट कैसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, शायद 21-22 में से कोई क्वेश्चन है तो यहां चलिए देखें अपना इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। किस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है डाटा में, टाइम और प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है, गैस के प्रेशर को दिया गया है। तो आप जानते हैं कि प्रेशर के टर्म्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ रखा है, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का के लिए अभी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रखी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस पे थर्मल डिकम्पोजिशन SO2Cl2 को हो रहा है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, तो दो एक्सपेरिमेंट में टाइम 0 पे ये प्रेशर दे रहा है, टाइम t 100 सेकंड पर आपको 0.6 प्रेशर दे रहा है। तो यहां से जो चीज गिवन है उसको देखते हैं सबसे पहले। और इस अगर टोटल प्रेशर 0.6 मतलब कि 0 सेकंड पर जो टोटल प्रेशर दिया वो तो इनिशियल प्रेशर के इक्वल होगा, और टाइम 0 पे दिया है वो हमारे पास, ये मेरे पास इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर होगा T। यहाँ पे जो प्रेशर एट T टाइम है वो T टाइम 100 सेकंड है।
बट अगर प्रेशर इतना कर दिया जाए तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हम लोगों को गिवन क्या है, तो आप ध्यान रखें t0 सेकंड पर हमारे पास जो प्रेशर गिवन है वो एक्चुअल में टोटल प्रेशर इनिशियल प्रेशर के बराबर हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम 0 सेकंड है उस जगह पे, और p जो एट टाइम t इक्वल 0 की जगह 100 सेकंड करेंगे तो ये 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है वो कितना 0.6। बट अभी हमें क्या ध्यान रखना है वो समझें एक बार यहां पे, कि यहां से हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं कि वी नो दैट, अभी हम लोग पढ़ के आए थे यहां से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो पहले जब टोटल प्रेशर इतना था। तो वी नो दैट अभी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ के आए थे k इक्वल 2.303 अपॉन t, और यहाँ पे आ रहा था लॉग यहाँ बेस 10 और pi इनिशियल प्रेशर 2pi माइनस pt। अभी पीछे ये हम लोगों ने प्रूव किया है, आप इसको देख सकते हैं, अभी आपने इसको प्रूव किया है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं k इक्वल 2.303 अपॉन t, और ये आ जाएगा अपने पास, जैसे इनिशियल प्रेशर को देखते हैं 0.5 है, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर 0.5, और एट t की वैल्यू अगर मैं लेके चलूं यहाँ पे तो t कितना लेके चलना है हमें 100। तो या जब 100 सेकंड की बात हुई तो टोटल प्रेशर 100 सेकंड पर कितना है 0.6, 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर कितना है 0.6। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आ जाएगा तो 2.303 अपॉन 100 है। अगर मैं सॉल्व भी करूं तो देखें क्या आ जाएगा 0.5, यहां पे क्या है 0.5, 2 5 10, अगर 1.0 की जगह 1 आ जाएगा माइनस का 0.6। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो k की वैल्यू क्या आने वाली 2.303 अपॉन 100, और यहां आ जाएगा लॉग बेस 10, और ये 0.5 अपॉन क्या आ जाएगा 0.4। अगर बुरा ना मानो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, बुरा मानो तो भी कर दो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोगों की k की वैल्यू क्या आने वाली है 2.303 अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ पे लॉग बेस 10, और ये आ गया 5/4, और लॉग m अपॉन n हमने पढ़ रखा। अगर मैं लॉग m बाई n की बात करूं, यहाँ पे लॉग m बाई n की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100, और ये आ जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। इसकी वैल्यू आप लॉग की सीख चुके हैं, जिन बच्चों ने लॉग नहीं सीखे तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें क्या k की वैल्यू आने वाली है 2.303 अपॉन 100। लॉग 5 की वैल्यू अपने लोग जानते हैं 0.69 होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 0.70 लेते हैं या 0.7 लेते हैं। यहाँ पे लॉग 4 की वैल्यू 0.60 होती है, मैं 0.6 ले रहा हूँ, पॉइंट की 1 डिजिट तक। इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 2.303 ये आ गया 100, ये हो गया 0.1, यहाँ पे डिफरेंस किया, पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 आया, पॉइंट हटाने के बाद अगर 10 आया, इस पॉइंट को हमने हटाया तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलने वाला है 2.303 अपॉन ये 1000 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो मैं पावर में ले जा रहा हूं इनको 2.303, और कितना आ गया 1000 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ अब यहां ध्यान दें, जो टाइम है वो एक्चुअली में सेकंड में दिया, तो अगर ये 100 सेकंड लेके चलोगे तो 100 सेकंड जब ऊपर जाएगा तो यहां पे सेकंड इनवर्स में आएगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने यहां से सॉल्व की, जो रेट कांस्टेंट आया वो इतना है। इस रेट कांस्टेंट का क्या यूज होगा, इस रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग रेट निकालेंगे जब टोटल प्रेशर चेंज करके कितना कर देंगे 0.65 एटमॉस्फेयर। एक बार पहले इसको देख लें जल्दी से, फिर मैं इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करने जा रहा हूं। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, जल्दी से देखें इसको। अब हम लोग जब बात करेंगे जब टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.65 एटमॉस्फेयर हो गया, तो टोटल प्रेशर जब इतना हुआ तो आप इसको देखें, अगर मैं इसकी बात करूं या मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज की बात कर ले रहा हूं। अगर मेरा टोटल प्रेशर, इफ टोटल प्रेशर कितना लिया मैंने 0.65, तो टोटल प्रेशर की जब बात होगी तो अपने को पता है कि SO2Cl2 को जब डिकम्पोज किया थर्मली तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। तो यहां पे ध्यान दें कि शुरुआत में इनिशियल प्रेशर 0.5 होगा, तब ये 0 कितना होगा प्रेशर प्रोडक्ट का, तो यहां टाइम 0 पे, और एट टी टाइम मतलब कि 100 सेकंड पर ये बात कर रहा है कि 100 सेकंड में मान लो x इंक्रीज हुआ प्रेशर, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन इतनी लिबरेट हुई, x एटमॉस्फेयर इनके पास पहुंचा, ये लिबरेट हुई, तो इंक्रीज हुआ प्रेशर प्रोडक्ट का, तो इसका डिक्रीज होगा तो ये 0.5
0.65 माइनस एक्स होगा। अब ये एक्चुअल में होता क्या था, ये मेरे पास पी होता था और ये मेरे पास पी माइनस एक्स होता था। जब हम टोटल प्रेशर की बात करते थे, जब टोटल प्रेशर की बात करते थे डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, तो प्रेशर ऑफ सल्फर SO2Cl2 प्लस का प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का प्रेशर ऑफ क्लोरीन, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग तीनों का पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। और ये यहां से पी माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो यहां से ही कैंसिल आउट होने के बाद जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनता था वो मेरे पास आता था पी प्लस एक्स। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला डेरिवेशन में मैंने बताया तो वहां से आपको क्लियर होगा। तो यहां पे हम लोग लेके चलेंगे पी प्लस एक्स, वो किसके इक्वल है 0.65। जब प्रेशर इतना कर दिया गया, यदि प्रेशर अब इतना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो पीटी का फॉर्मूला हम लोग इसको अप्लाई करते हैं यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको अलग से समझाया, इसकी जरूरत नहीं थी, रफली वर्क है तो इसको ध्यान देना आप। जैसे ही मैं पी की वैल्यू रखूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.65 माइनस का पी इनिशियल प्रेशर अपने को पता है 0.65 माइनस का 0.5 इनिशियल प्रेशर अभी मैंने आपको बताया था। इनिशियल प्रेशर जो दिया वो कितना दिया 0.5। इसको यहां पे रख के हम लोग क्या करेंगे 50 करके 2 डिजिट में और इसको वैल्यू निकाल लेते हैं 0.15। इसमें इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये x क्या है, जिस प्रेशर से Cl2 और SO2 क्या हुए, इंक्रीज हुआ, इनका प्रेशर प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा तो उतना ही प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का SO2Cl2 का डिक्रीज होगा। तो वो अभी निकला अपने पास। बट मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो रेट की है, और रेट क्या कहता है, रेट हमें निकालना है, रेट एट टाइम। अब मैं बात कर रहा हूं रेट की, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट। क्यों, रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट आपको पता है। अब प्रेशर के टर्म्स में तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 ये लेके चलेंगे, सिंस वी नो दैट। अगर मैं रेट की बात करता हूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेके चलते थे, पर कंसंट्रेशन के टर्म्स में ना देके अब डाटा में प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है तो हम लोग रेट को ऐसे लेके चलेंगे। तो रेट इक्वल रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब तो यहां पे इस इक्वेशन को डालने, जो भी इक्वेशन आई हो इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो अपने को पता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, पर प्रेशर ऑफ SO2Cl2 निकालना है। तो SO2Cl2 का प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अगर आप देखें, मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ SO2Cl2, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आएगा वो मुझे बताएं। अब SO2Cl2 का प्रेशर अभी मैंने लिखा था कितना आया था, पी माइनस एक्स ये आया था, और x की वैल्यू कितनी आई 0. पी की वैल्यू कितनी है 0.50 माइनस, जो मैं ऊपर से देख सकता हूं, आप चाहें तो 0.5 लेके चल सकते हैं, पर पॉइंट के बाद में 0 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है। और ये x की वैल्यू कितनी आई 0.15। x की वैल्यू हमने यहां से लाके रखी और इनिशियल प्रेशर हमने डाटा से रखा है। यहां से अपने पास प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस SO2Cl2 के बारे में पता चल जाएगा। दो गैसें पड़ी हैं, SOCl2 होती है, एक SO2Cl2 होती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं SO2Cl2 की, तो यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो हमने इनिशियल प्रेशर में से x माइनस किया, तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली, आपके सामने ये दिख रही है। तो यहां से कितना आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। आप 0 लेके चलेंगे तो 0.50 में से 0.15 माइनस किया तो ये आ गया प्रेशर। अगर मैं बात करूं इस चीज के लिए, तो यहां पर रेट की बात करता हूं, तो रेट कांस्टेंट अभी मैंने पीछे निकाला कितना आया था 2.3 लेके चल रहा हूं 10⁻³ यहां पे रख लो 2.3 इंटू 10⁻³ ये सेकंड में है इनवर्स, और इंटू पी कितना आया 0. ये एटमॉस्फेयर में आया भाई, ये किस में आया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इनिशियल प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में, और जो ये वैल्यू निकली एक्स की ये भी प्रेशर ही कितना इंक्रीज हुआ। और रिएक्टेंट के लिए हम लोग कहेंगे तो डिक्रीज प्रेशर बोलेंगे, और प्रोडक्ट के लिए बोलेंगे तो इतना इंक्रीज प्रेशर बोलेंगे। तो यहां पे हमारा प्रेशर आ चुका है ये 0.35 ATM। अब इसको बस आपको सॉल्व करना, जल्दी से कैलकुलेशन करके आप मुझे बताइए कि आपका ये फाइनल आंसर कितना आने वाला है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7.8 इंटू 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स के बराबर आपका ये रेट आएगा। ये रेट कब का है, जब टोटल प्रेशर कितना कर दिया जाए, जब टोटल प्रेशर आपका कर दिया जाए। अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो व्हेन टोटल प्रेशर इज इक्वल 0. यहां से मैं इफ टोटल प्रेशर इज इक्वल 0.65। एक बार इसको जल्दी से देख लें, मैं दोनों पेज को दिखा दे रहा हूं, आप जल्दी से देखें इस स्क्रीन पे। तो इस चीज को आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं वापस से पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने टिपिकल गैस फेज रिएक्शन को देखा, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए हमने किसको देखा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। फिर इस इक्वेशन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां से केवल हमने रेट कांस्टेंट निकाला, रेट कांस्टेंट निकाला इन डाटा की
हेल्प से जब हमने प्रेशर को इतना कर दिया, जब प्रेशर को हमने कितना कर दिया 0.65, तो उस जगह पे पीटी मैंने यहाँ पे बताया आपको सॉल्व करके, ये रफ वर्क है अपना। यहाँ पे पीटी एक्चुअल पी आई प्लस एक्स के बराबर है। यहाँ से इनिशियल प्रेशर गिवन है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना प्रेशर प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ, ये यूं बोले रिएक्टेंट कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो 0.15। अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2, अभी मैंने बताया प्रेशर ऑफ SO2Cl2 किसके है, इनिशियल प्रेशर जो वहां पे पीए लिखते थे, यहाँ पे PSO2Cl2 Pi माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू आपने यहां पे रखी और यहां से हमने PSO2Cl2 निकाली, प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो प्रेशर इनिशियल पता है, एक्स की वैल्यू यहां से पता है, तो यहां से प्रेशर पता चल गया। रेट जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर, यहां कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज हुआ तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट लेके चलेंगे, और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट की वैल्यू आ चुकी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने यहां से ये निकाल चुके हैं। यहां पे इस वैल्यू को हमने यहां पे रखा और इसको सॉल्व किया, तो ये रेट वो है जब हमने प्रेशर टोटल 100 टाइम, जब 100 सेकंड था तब 0.6 दिया था, जब हमने प्रेशर 0.65 कर दिया तो रेट कितना होगा रिएक्शन का, वो अपने को पूछा गया था। तो ये फाइनल आंसर एक बार जल्दी से देख लें, मैं वापस से दिखा रहा हूं। ये है, इस चीज को ध्यान दें, यहां पे यहां से देखते चलें, आप पॉज करके आप इसको ये पहला पेज है अपने पास, इस तरीके से आप, मैं पूरे को एक में बनाऊं छोटा करके, तो थोड़ा सा आप ये इतने से आप देख लें। ये पहला पेज है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के बारे में बताया है, काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे इस चीज़ को देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रेट कांस्टेंट निकाला, कैसे निकाला आपके सामने स्क्रीन पे, आप चाहें तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा फाइनली हमने रेट को निकाला जब प्रेशर कितना कर दिया जाए, टोटल प्रेशर 0.65। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन को पढ़ा, जो आपको बेहतरीन ढंग से इस पर रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन जो प्रीवियस में कई बार आया था, उस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कितने बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और इससे रिलेटेड जब तक आप प्रॉब्लम और सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अप्लाई करना सीखिए उस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आप स्वस्थ मन से बस घर पे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।